स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर, आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। उसके अंदर आपकी चल रही थी यूनिट 4 चल रही थी। उसके अंदर आज मैं एक नया टॉपिक ले रही हूँ, बच्चों के लेखन के विश्लेषण से उनके विचारों और व्यक्तित्व को समझना। जैसा कि इसमें बताया है कि बच्चों के लेखन के विश्लेषण से, कि बच्चे जब लिखते हैं तो जो विश्लेषण करते हैं उनके विचारों और व्यक्तित्व को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये देखा जाता है जो अभिव्यक्ति है लिखन प्रक्रिया में, बच्चों की जो अभिव्यक्ति है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हम बच्चों को स्वतंत्रता रुचिपूर्ण के साथ अगर लिखने के लिए हम अगर बच्चे को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें हमें क्या देनी चाहिए, उन्हें हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। यदि हम बच्चों को स्वतंत्रता देंगे तो स्वतंत्र रूप से बच्चे अपने तर्क और चिंतन शक्ति का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे लिखते वक्त। तो ये बात आती है कि जब बच्चे लिखते हैं तो लिखने के अंदर बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर हम फाउंडेशन रखेंगे उनके लिखने के रूप में, अगर बच्चा लिखना चाहता है तो वो फाउंडेशन में इतना अच्छा नहीं लिख पाएगा जितना कंपैरेटिव उसे स्वतंत्र पूर्वक लिखने के लिए बोला जाएगा। अब बात आती है इसके अंदर लेखन की निम्नलिखित विशेषताओं में विश्लेषण से बच्चों के विचार और व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। पहला नंबर आता है रुचिपूर्ण लेखन। देखो रुचिपूर्ण लेखन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। लेखन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में छात्र द्वारा जो भी लेखन कार्य किया जाता है उसमें छात्र को पूर्ण रुचि होती है। देखो लेखन की निम्नलिखित विशेषताओं में ये जो मैं लिखवा रही हूँ ये विशेषता है एक लेखन की, जिसमें बच्चे जब लेखन की प्रक्रिया में जब विश्लेषण करते हैं तो बच्चों के विचार और व्यक्तित्व को समझा जा सकता है, वो
किस प्रकार समझा जा सकता है। तो पहला होता है रुचिपूर्ण लेखन। रुचिपूर्ण लेखन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक होती है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को अपने आप लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब हम स्वतंत्रता देते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या होता है, छात्र द्वारा जो भी लेखन कार्य किया जाता है उसमें छात्र को पूर्ण रुचि होती है। जो छात्र जिस तरह फाउंडेशन में लिखते हैं उससे अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। और वो क्या करते हैं, जब छात्र कोई अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है रुचि के लिए, रुचिपूर्ण लिखने के लिए, तो क्या होता है, एक तरह से ये माना जाता है कि बच्चे अपना एक तरह से पूरे के पूरे जब वो लिखते हैं वो पूरे अच्छे से लिखते हैं। एक तरह से मनोभाव और व्यक्तित्व मनोभाव के साथ साथ अपने विचारों को भी प्रभावशाली रूप से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे गाय पे उन्हें निबंध लिखना है तो गाय पे निबंध वो तभी लिखेगा जब उसे गाय के बारे में उसकी विशेषताओं का पता होगा। तो उस विशेषताओं को वो सारा ना लिखकर उस विशेषताओं के अंदर उसे जो जो विशेषताएं अच्छी लगेगी वो एक मुख्य रूप से उस चीज़ को वो क्या करेगा, उस चीज़ को लिखने की कोशिश करेगा। तो हमने ये देखा कि कि बच्चों को जिस चीज़ में रुचि थी, जिस कंटेंट में जो विशेषता उसे अच्छी लगी उसने वही चीज़ लिखी। अगर हम फाउंडेशन में उसे तोते की तरह रटाएंगे कि गाय पर निबंध, गाय हमारी माता है, ये वो रटाएंगे तो वो इतने फाउंडेशंस में उस चीज़ को लिखने की कोशिश करेगा और भूल भी सकता है। लेकिन जब हम उससे स्वतंत्रता देंगे तो उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जो उसे इंटरेस्ट लगेगा, जो उसे रुचिपूर्ण लगेगा, उस चीज़ को लिखने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर आता है रुचिपूर्ण लेखन, मतलब वो उसको रुचिपूर्ण लिखने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को क्या दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब आता है सेकंड नंबर, प्रभावी लेखन मतलब होता है एक अट्रैक्टिव जो हम चीज़ लिखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम अगर बच्चों को फाउंडेशंस देंगे लिखने के लिए या एक लिमिटेशन या नियंत्रित रूप से अगर वो लिखने पर बल देंगे तो वो शिक्षक का सहारा लेगा या पाठ्य पुस्तक का सहारा लेगा। इसके विपरीत यदि हम उस अभिव्यक्ति के लिए उसे स्वतंत्रता देंगे तो स्वतंत्रता के माध्यम से, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से वो सिर्फ क्या कर सकता है, शिक्षक और पाठ्य पुस्तक से भी बेहतर लिखने की कोशिश कर सकता है, बेहतर लिखता है और लिखता ही है और लिखने की कोशिश भी करता है। तो ये देखा जाता है कि जो बच्चे अपने मन से अपने विचारों को एक तरह से लिखते हैं वो देखा जाता है कि पुस्तक के कंपैरेटिव बहुत अच्छे विचार होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हमें बच्चों को लिखने की प्रेरणा देनी है, लिखना बताना है, तो उन्हें ये स्वतंत्रता देनी चाहिए हमें उनके अभिव्यक्ति के माध्यम से कि वो एक तरह से प्रभावी लेखन लिख सके। प्रभावी लेखन के लिए वो क्या करते हैं, एक तरह से स्वतंत्र रहते हैं, जो इनके मन में आता है वो लिखते हैं। पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा वो किसका सहारा लेते हैं, अपने विचारों का, अपने मस्तिष्क का सहारा लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है भावपूर्ण लेखन। भावपूर्ण लेखन छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने पर उन्हें अपने विचार एवं भाव स्वतंत्र रूप से लिखने की प्रेरणा
प्राप्त होती है। भावपूर्ण लेखन मतलब अपने भावों को अभिव्यक्त करना। तो छात्रों को अभिव्यक्ति की, अपने भावों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करने पर क्या होता है, वे अपने विचार और भाव स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, जिससे जो लेखन प्रक्रिया होती है वो प्रभावशाली सिद्ध होती है। प्रभावी रूप से लिखने के माध्यम से अगर वो बच्चा प्रभावी रूप से लिखेगा तो वो अपने भावों को क्या करेगा, भावों को बाहर लेके आएगा। उसके मस्तिष्क में जो भी बातें चल रही है, जो भी वो चाहता है, मतलब एक तरह से हमने ये देखा है लेखन की अगर विशेषताएं जब हमने पढ़ी तो इसमें ये बताया था कि प्रेम, घृणा वगैरह सारी बातें इसके अंदर आती है। कष्ट भोगता है तो कष्ट इसके अंदर लिखे जाते हैं। तो वही चीज़ होती है कि अपने भावों को, भावपूर्ण लेखन के लिए उसे स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब ये देखा जाता है हर विशेषताएं के लिए उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से वो इस चीज में क्या कर सकता है, प्रभावी लेखन बना सकता है। फिर आता है इसके अंदर, इससे क्या होता है, उसके विचारों में स्वाभाविकता आती है। भावों और विचारों में स्वाभाविकता आती है। वो क्या करता है, जब खुद लिखने की कोशिश करता है तो वो उसमें क्या देखा जाता है कि वो एक तरह से मैच्योरिटी की भूमिका निभाता है। फिर आता है एकाग्रता, एकाग्रता का विकास। ये तभी पॉसिबल है, हम देखते हैं हमें कोई भी काम करना होता है, हम कोई भी कार्य लिखते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर जब हमें वो स्वतंत्र रूप से दी जाती है तो हमें उस कार्य के प्रति हमें यानी क्या आती है, एकाग्रता और क्रमबद्धता बनी रहती है। ठीक है, जैसे वही चीज़ है जब हम लिखते हैं तो लिखने के अंदर यदि हमें स्वतंत्रता दी जाती है, एक अनुशासन प्रिय देखा जाए, अनुशासनहीन में जब हम लिखते हैं या फिर किसी अपने विचारों को अभिव्यक्त या भावों को अभिव्यक्त करते हैं स्वाभाविक रूप से, तो ये देखा जाता है कि हमारे उस लेखन प्रक्रिया में क्या देखा जाता है, एकाग्रता का विकास होता है। एकाग्रता और क्रमबद्धता दिखाई देती है। ये आपके क्या थे, लेखन के निम्नलिखित विशेषताएं थी। मैं अब नेक्स्ट जो विशेषता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपका गृह कार्य है लेखन की अभिव्यक्ति को स्पष्ट कीजिए, लेखन की अभिव्यक्ति को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।